अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। रॉबर्ट जेम्स वेलर अमेरिकन नावलिस्ट हैं। 3-4 नावल उन्होंने लिखे हैं, 4। और उसके अलावा वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी और साथ म्यूज़िशियन भी अपने शौक़ के तौर पर। तो एक दो नावलों ने तो बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की, लेकिन उनका चौथा नावल जो है उसकी वो इब्तदा में लिखते हैं कि खुदा को मानने का अपना अपना स्टाइल होता है। वो चूँकि कुदरत फितरत और इन्हीं चीज़ों को कहते हैं, अब ज़ाहिर है वहाँ जाके उनकी जो परसेप्शन ऑफ क्रिएटर है वो वहाँ ख़त्म हो जाती है अक्सर बड़े राइटर्स की। तो वो वहाँ जाके कहते हैं कि कुदरत ने या फितरत ने एक ऐसा निज़ाम वज़ा कर रखा है कि जिस किताब और जिस शख्स के साथ आपकी कोई ज़हनी हम आहंगी हो, वो किताब किसी लाइब्रेरी में, किसी स्टोर में, हत्ता के किसी फुटपाथ पे पड़ी हुई ओल्ड बुक थड़े और फड़ी में, या इसी तरह वो बंदा राह चलते किसी बस स्टॉप पे, किसी वेटिंग लाउंज में, कहीं ना कहीं उससे आपकी मुलाकात हो के रहेगी। ये उन्होंने इंट्यूशन और इंसानी ज़िंदगी में जो वाक़यात हैं या जिसको इत्तफ़ाक़ात कहते हैं, उनको उन्होंने जस्टिफ़ाई किया है। हमें उनके उस जस्टिफिकेशन पे ना सिर्फ ये कि एतराज़ कोई नहीं है, बल्कि ये कि चलें किसी न किसी हद तक जहाँ जहाँ जिसको समझ आती है उसकी तफ़हीम सारा आँखों पर। लेकिन हमारा ये है कि हम ज़िंदगी की गाड़ी के ड्राइवर का नाम इत्तफ़ाक़ नहीं समझते और कहते हैं कि ये हुस्न इत्तफ़ाक़ है, ये हसीन इत्तफ़ाक़ है, ये बैड लक हुई, फ़लाँ हुआ। लेकिन अगर आपने मानना है तो फिर पूरी तरह माने, नहीं तो ना माने, मजबूरी तो है कोई नहीं। तो इस वजह से मैं यही समझता हूँ कि जिस जिस से आपकी तबीयत मिलती हो, अल्लाह ताला ने भी उसका एक निज़ाम वज़ा कर रखा होता है कि आपकी मुलाकात होनी होती है। फिर बरदरम सबूख सैयद अरसा दराज से उनकी चीज़ें पढ़ने को मिल रही थी, उनका ज़िक्र खैर भी होता था, लेकिन ये सिलसिला अपनी जगह पे कायम था कि कहीं हमारे कॉमन फ्रेंड्स बहुत सारे थे, बल्कि अक्सर, यानी जिनका यहाँ ज़िक्र भी होता रहता है कभी ना कभी प्रोग्राम्स में, वो सारे उनके भी दोस्त थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनसे मिल बैठने का या उनसे कोई गपशप का कभी इत्तेफाक हुआ हो। मगर पिछला हफ्ता जो था वो उसमें ये वही रॉबर्ट जेम्स वेलर वाला वाक़या हुआ कि हमारा उनसे रब्ता भी हुआ, फिर बात भी हुई, बात आगे चल भी पड़ी। उसमें फिर चूँकि बाज़ चीज़ें होती हैं कि वो देखने से या पहली नज़र में पता चलती हैं कि ये ऐसे ही है, तो वो जो जो तुक्का हमने लगाया वो तकरीबन सारा सीधा ही पड़ता गया और सारा ठीक ही साबित हुआ। उस पर उन्होंने अपने एक दो आर्टिकल्स का ज़िक्र किया, तो एक उन्होंने भिजवा भी दिया। आईना अब्सार के जो प्रेजेंटेशंस हैं उसके हवाले से भी बात हुई और तफसील में हुई। तो मैंने उनको फिर दावत भी दी कि जनाब आप तशरीफ़ लाया करें। तो उन्होंने अपनी आमद का जो पहला इजहारिया है वो अपना एक कालम और उसके साथ उनके रद्द अमल में लिखा गया एक दूसरी इंतहा का कालम, वो दोनों मुझे भिजवा दिए हैं कि ये देख लें यहाँ क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। तो बहरहाल हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मैंने कहा जी सारा आँखों पर, लेकिन उसके साथ कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स से शेयर होने वाली ऐसी बातें भी थीं जिनकी अब बारी आ चुकी है गुफ्तगू में। जवाद हमदानी साहब हमारे भी दोस्त हैं, उनके भी दोस्त हैं, अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं। तो उनसे मैंने पिछले हफ्ते रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा पाकिस्तान से अब हमारे असातिज़ा, हमारे दोस्त अहबाब, उन्होंने शामिल होना शुरू किया है, तो अब आप अगर कोई थोड़ा बहुत खौफ था तो उसको जाने दें, कुछ नहीं होता। अगर वो सारे बच गए तो आप भी बच जाएंगे, कुछ नहीं होता, मरता कोई नहीं है। और अगर मर भी जाएँ तो फिर ज़िंदा कौन रहा है दुनिया में, सारे मरते ही हैं। तो इस तरह बेतकल्फ़ी की बातें हो रही थी। तो जवाद हमदानी साहब ने एक दिलचस्प वाक़या सुनाया
नसीरुद्दीन तुसी से मंसूब। तो तुसी एक अपनी राय रखने वाले सिक्का बंद किस्म के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। तो वो डिसप्लेस होके तो जब दूसरी जगह एडजस्ट हुए तो वहाँ पे भी बादशाह के दरबार तक उनकी रसाई हो गई, और वहाँ के बादशाह के दरबार में अक्सरियत वैसों की ही थी जैसी आजकल आप अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियंस की देख रहे हैं, या हुकूमती पार्टी के जो नशेब फराज आजकल कहा जाता है, तो वो तकरीबन इससे मिलते जुलते ही थे कि जहाँ बात करनी है वहाँ कोई नहीं करनी, वैसे सारा दिन लगा रहना। तो वहाँ एक केस आया दरबार में, और उस बंदे का जुर्म था, उसने कोई बंदा मारा था, नुकसान था किया था, फसादात बर्पा करवाए थे, इस तरह के सारे उस पर इल्ज़ाम थे जिनकी सज़ा बहरहाल मौत थी। तो उससे मिलती जुलती जहनीत रखने वाले चूँकि दरबार में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब इसको तो अगर आप सज़ा तो इसकी ये है, लेकिन ये इतना बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है कि अगर इसको मार दिया गया तो ये तो मुल्क पर वबाल और बीमारियां और जलजले और आफतें नाज़िल होनी शुरू हो जाएंगी, और पता नहीं वो जैसे तवाहुमात से के परवुर्दा हैं, उनकी जिस तरह की सोच और जिस तरह के उनके फिर घड़े हुए सिलसिले होते हैं। तो बादशाह उनकी सुनता रहा। बादशाहों को पता होता है, सिर्फ जुर्रत नहीं करते। तो आखिर पे उसने नसीरुद्दीन तुसी की तरफ देखा कि हाँ जी तुसी दसो, मतलब ये तो सारे ये राय दे रहे हैं, आपका क्या है इस पे है मौक़िफ़। तो उन्होंने बड़े जचेतुल अल्फाज में इब्तदा की। कहते हैं बात यह है कि ये बंदा तो माशरे का बड़ा सुतून और थम है, और ये जो इसके हक़ में बातें और इसके जुर्म से चश्म पोशी करने की बातें की जा रही हैं, ये भी सारी ठीक हैं, इसमें भी मैं नया नया आया हूँ, मैं क्या कहूँ। लेकिन मसला ये है कि जो जुर्म इससे सरजद हुआ है वो कानून और रियासत के जो उसूल हैं उसके मुताबिक इसको भी माफ़ी नहीं मिल सकती, वरना तो ये फिर रास्ता खुल जाएगा, फिर कौन सी बादशाहत, कौन सा मुल्क और कौन सी हुकूमत। तो मारना भी इसको ज़रूरी है, अज़रुए कानून और आइन और जो इंसाफ है। और इनके जो थ्रेट्स हैं, जो ये कहते हैं कि जी मुल्क जो है वो तबाह हो जाएगा और आफतें टूट पड़ेंगी और बिजलियाँ कड़केंगी, तो मेरी तजवीज़ ये है कि ऐसे करते हैं कि इसको यकलख्त ना मारें, इसको पहले दो चार थप्पड़ मारें, मुक्का शुक्के मारें दो चार, और उसको ठुड्डे लाते मारें। अगर उसके साथ चूँकि ये पहुंचा हुआ वली है, तो फिर अगर उसके साथ आसमान ने अपना रंग बदला और बिजलियां कड़कने लगीं और आंधियां चल पड़ी, तो फिर रुक जाएं, जाहिर है। तो आपका जुर्म थोड़ा सा होगा, थोड़ी बहुत आंधी चल के तो मामला सेटल हो जाएगा। फिर फ़ज़ा देखें, अगर नहीं है तो फिर डंडा शंडा पकड़ लें, फिर इसकी ठीक तरह धुनाई करें और इसको, और अगर फिर उससे ये बच जाए तो फिर उसके बाद इसकी टांगे शांगे काटें, तो इसके बाजू तोड़ें, और आखिर पे फ़ज़ा को देख के तो बहरहाल इसकी गर्दन उतार दें। और क्या हो सकता है, मारना तो इसको बनता है, क्योंकि इसने कोई बंदे के पुत्रों वाली हरकत नहीं की है, और उसको एक क्लीन चिट नहीं बाहर दी जा सकती। तो वो खैर बादशाह ने कहा कि ठीक है, ये तुसी की राय ठीक है, तो जनाब शुरू हो जाओ इन। तो वो जवाद हमदानी साहब कहते हैं कि मुझे दावत देने से पहले आपने जो इब्तदाई कुसोनमुख की है और थोड़ी बात वो कर ली है, तो उससे कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो अब ये नहीं मेरी टांगें तोड़ना चाहते हैं। और फिर इस तरह वो यही तसलसल में सुबूक सैयद साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये यानी तफन्नुन बरतरफ, मगर अमरे वाक़या भी यही है कि अगर आप देखें अरसा दराज गुज़र गया अब आपको अजनबी बनाए हुए और अजनबी बने हुए, लेकिन चूँकि वो बेगानगी जो है वो थी ओढ़ी हुई और तारी हुई की हुई, वो ओरिजिनल नहीं थी, इसलिए वो चल भी नहीं सकी और अब चलती नज़र भी नहीं आ रही है। मैं उनका जो उन्होंने मज़मून भेजा था वो भेज के पढ़ के थोड़ा सा, तो फिर उस पर जो फौरी तौर पर जिनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने साथ ही एक जवाब भी दिया, थोड़ा थोड़ा इन दोनों में से पेश करके उसकी उनके अपने अल्फाज में। फिर अगर कुछ वक्त बचता है तो साथ मज़ीद भी जो गुजारिशात हैं वो कर दूंगा।
ये शायद आप लोगों ने देखा हो, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, शैज़ान की बोतल, फ्रांस का बाइकाट और सिराजुल हक की ट्वीट। लिखते हैं कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम की, आगे वो उन्होंने वो भी लिखा हुआ, और बाद में इस पर अलग बहस हुई कि इस पे ख़त्म नबूवत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना चाहिए कि नहीं। ये कमेंट्स में बहस चल रही थी। तो ये इस नाम की एक तंजीम है जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अहमदियों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। ये तंजीम पूरे मुल्क में वाल चाकिंग करवाती है, स्टिकर शाया किए जाते हैं। उनका एक हफ्त रोज़ा कराची से शाया होता है जिसका नाम ख़त्म नबूवत है। और लौलाक, खिलाफत राशिदा, इशराक, मिसाक, बैनात, हमदर्द, हिकमत, अलफ़ारूक, अलजमिया, ज़ियाए हरम, मिनहाजुल कुरान, मुआरफ़, फ़ीचर, तर्जमानुल कुरान समेत कई रिसाले कहते हैं कि हमारे घर में वालिद साहब की लाइब्रेरी में आते थे और मैं बड़े शौक़ से ये पढ़ता था। ख़त्म नबूवत और लौलाक में अक्सर ये शाया होता था कि 3 चीज़ों से बचें, शैतान, शैज़ान, कादियान। और ये वाल चॉकिंग भी पढ़ी हुई होगी आपने, ये खुशाब में भी हमने देखी हुई थी। हमारे महल्ले झंगी सईदा समेत एबटाबाद शहर के दरो दीवार पर यही वाल चॉकिंग होती थी, लेकिन इसके बावजूद शैज़ान हर जगह मिलती थी। हमारे यहाँ एबटाबाद में एक अब्दुल रज़ाक साहब हैं, उनका सुई गैस के दफ्तर के सामने और एल्पाइन होटल के करीब एक स्टोर था जिसका नाम ब्राइट सुपर स्टोर था। स्टोर अब भी है। तो अब्दुल रज़ाक साहब वालिद साहब के मौतक़द हैं। मैंने उन्हीं से शैज़ान ख़रीद के पीता था। उस दौर में 5 रुपए की मिलती थी। एक दिन मैंने कुछ सोचा और उनसे कहा कि ये आटा कहाँ से ख़रीदते हैं। उन्होंने कहा कि वो फ़लाँ साहब हमारे स्टोर पर दे जाते हैं। उनकी दुकान से आगे अब्दुर्रहमान साहब की दुकान थी, उनसे आगे हनीफ़ साहब। मैंने पूछा कि उन्हें कौन देता है, तो उन्होंने कहा उन्हें भी वही साहब देते हैं। मैंने उन्हें कहा कि आपको कैसे मालूम हो जाता है कि ये लोग कादियानी नहीं हैं। उन्होंने कहा हम उनसे आटा लेते हैं, अकीदे थोड़ा पूछते हैं। मैं खामोश तो हो गया, लेकिन कई सवालात जहन में पैदा होने शुरू हो गए कि अगर ये आटा भी अहमदियों की मिल से आता हो तो क्या शैज़ान की तरह इसका भी बाइकाट करना नहीं चाहिए। उस उम्र में मैं ये सवाल करता था और उलमा हंस कर टाल देते थे। एक बार मौलाना प्रोफेसर अफसर अली शाह साहब, जो एबटाबाद मस्जिद के ख़तीब थे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एबटाबाद में इस्लामियात के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि गंदम तो अल्लाह ताला पैदा करता है, भले कोई आटा कोई कादियानी मशीन लगा कर बनाता हो। तो मैंने कहा इस तरह तो पानी भी अल्लाह ताला पैदा करता है जिसके वो जूस ही बनता है ना फिर उसके बाद। ये सारी तमहीद के बाद फरमाते हैं कि खैर मुझे शैज़ान पसंद थी। 1-2 बार मैंने भी शैज़ान का बाइकाट किया। 3री क्लास में था जब एक बार शैज़ान ख़रीद कर तोड़ भी दी, ताहम शैज़ान जैसा जायका और मैंने किसी चीज़ में नहीं देखा। हमारी मस्जिद आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की सरगर्मियों का मरकज़ थी। मेरे वालिद मोहतरम उस वक्त इस तंजीम के कोई डिवीज़नल ओहदेदार भी थे। हमारी मस्जिद में जलसे भी होते रहते थे। बहरहाल हमें किसी ने बताया कि शैज़ान अब अहमदियों की मलकियत नहीं रही और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों की मलकियत में आ चुकी है। मैंने भी तहकीक मुनासिब नहीं समझी कि कहीं फिर उन्हीं की ना निकल आए और पीनी शुरू कर दी। ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब ये कि शैज़ान पीनी शुरू कर दी। फ़्रांस ने गुस्ताखाना खाके बनाने शुरू कर दिए। मैंने 2 रोज़ कबल पाकिस्तान की एक मारूफ मजहबी शख्सियत के फ़ेसबुक पेज पर देखा कि उन्होंने लिखा हुआ था कि सिर्फ फ़्रांस का ही नहीं बल्कि अमेरिका, बरतानिया, मगरबी ममालिक और इसराइल का भी बाइकाट कर देना चाहिए। मैंने उन्हें मैसेज किया कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी 2 नंबर चीज़ें खा खा कर मर जाएं। जिस मुल्क में मटन के नाम पर कुत्ते और गधे का गोश्त मुसलमान फ़रोख्त और ख़रीद कर रहे हैं, वहाँ ये बातें ज़ेब नहीं देती। जिस मुल्क में गवाला फजर की नमाज तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ने के बाद बाड़े में भैंसों का दूध दोने के बाद पानी मिलाता है और फिर रिज़्क़े हलाल के हुसूल के लिए पानी मिलाकर दूध लोगों के घरों में पहुंचाता है, जहां ख़रीदार इस बुनियाद पर गवाले का इंतखाब करते हैं कि ये कम पानी वाला है और दूसरा ज़्यादा वाला है, और जिस मुल्क में सरकारी नर्ख पर दूध का मुतालबा करो तो आगे से गवाला कहता है कि जनाब इस कीमत में तो यही वाला दूध मिलेगा, खालिस लेना है तो फिर कीमत हमारी मर्ज़ी की होगी, और जब उनकी मर्ज़ी की कीमत दी जाए तो फिर भी दूध में पानी होता है। जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल मिलाकर एक ऐसा गवाला नहीं पैदा कर सके जो खालिस दूध दे दे,
मुतय्यन शुदा कीमत पर हमें पहुंचा दे, वो कहते हैं कि फ़्रांस की मसनूआत का बाइकाट करना है। मोहतरम सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने आज ट्वीट की हुई थी कि नामूस रिसालत पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। मैंने उन्हें लिखा कि सिराज साहब यूँ नहीं, सीधी बात लिखें कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा फ्रॉड, मिलावट, महंगाई, बदमाशी, फ़िरकावारियत, दूसरों के कामों और ज़िंदगियों में मुदाखलत, चोर बाजारी, लूट मार, महंगाई, सस्ती जज्बाती तकरीरें, गलत रवैये, इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराजी, तोहमत बाजी, अय्याशी सब कुर्बान है और आइंदा हम ये नहीं करेंगे। देख लें, बात जिन्होंने करनी होती है वो कर लेते हैं। फिर लिखते हैं कि अभी कल ही की बात है कि 13 बरस की एक मसीही बच्ची को अगवा करके उससे जबरी शादी रचाई गई। पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ 13 बरस की बच्ची की जबरी शादी कर दी गई। कम उम्री की शादी की वजह से निकाह खान की गिरफ्तारी बनती थी। आज हाई कोर्ट का पता चला है कि डिसीजन के मुताबिक निकाह खान और गवाहों और सबको जेल भिजवा दिया गया। लेकिन ये जब ये इन्होंने छापा उस वक्त की बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मोहतरम सिराजुल हक साहब, मोहतरम अंसार अब्बासी साहब, मोहतरम खलीलुर रहमान कमर साहब, मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब, मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब, मोहतरम इमरान खान साहब, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा समेत कोई बड़ा एंकर और सहाफ़ी इस मसले पर बोला कि कैसे हिंदू और मसीही बरादरी की कम उम्र लड़कियां अगवा करके उनसे शादियां रचाई जाती हैं। मोहतरम ओरिया मकबूल जान और ज़ैद हामिद साहब से तो ये सवाल बनता ही नहीं है, वो तो अरफा और बुलंद तरीन मकाम पर फायज हैं। एक काफिर और दूसरा गद्दार से नीचे बात ही नहीं करता। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की हम मजम्मत करते हैं, लेकिन इस मजम्मत से पहले उन मुसलमानों की मजम्मत और मुरम्मत भी ज़रूरी है जो इस वक्त पूरी दुनिया में दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत, मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, फ़साद, क़त्ल क़िताल, जबरी शादियों, तकफ़ीर, मज़हब के नाम पर लोगों के रास्ते बंद करने और दिन रात लाउड स्पीकर पर शोर मचाने में मुलव्वस हैं। उन्हें कोई अगर अपने गिरेबानों में झांकने का कहे तो उनके पास इल्ज़ाम तराशियों और बहतान तराजियों के सिवा कुछ नहीं होता। जाली वर्दी में फ़ौजी पकड़ा जाता है, लेकिन ज़बरदस्ती चंदा लेने वाला, यानी जाली वर्दी में अगर फ़ौजी हो तो उसको बहुत सख्त सज़ा है, लेकिन ज़बरदस्ती चंदे छीनने वाला, जुलूस के नाम पर लोगों के रास्ते बंद करने, उन्हें अजियत पहुंचाने वाला, कुंडे डालकर मिलाद की महाफिल और शादियां की तकरीबात करने वाला जाली मुसलमान इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुक्कल मारकर फ्रॉड और फसाद के सारे धंधे जारी रखे हुए हैं। आखिरी लाइन क्योंकि उनकी लिखी हुई है और मैं प्रोग्राम में इस तरह के, वैसे तो वो फिल्मी डायलॉग हैं और वो चलते हैं, कहते हैं साला हराम की कमाई से कोठी बनाता है, ऊपर लिखता है हाजा मिन फजल रब्बी। तो बात अब देखें, हमारी तरफ तो जब हम बात करते हैं तो वो एक आ जाता है कि जी इनका एक तो ये है कि ये इन उन कुछ नहीं है। वो मीर ने कहा है वजह बेगानगी नहीं मालूम, तुम जहाँ के हो वहाँ के हम भी हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने मौलवी की उस तालीम के साथ, उस फ्रॉड के साथ जो आपके ज़हनी और फ़िक्री तसाहुल के नतीजे में खुल खेल रहा है पाकिस्तान में, आपने उसके साथ सुलह की हुई है, हमने कभी उसके साथ सुलह नहीं की। अगर अकायद की तफसीलात और ये जी तो चाहता है कि किसी दिन कोई मिले तो बैठ के बंदा बात करे कि आओ यार गल ते करिए, की खत्म नबूवत लई फिर दो, दसो, कायल करो ना, किस चीज़ के हम कायल नहीं हैं, कौन सी खत्म नबूवत को हम नहीं मानते, और तुम्हारे पास खत्म नबूवत कौन सी है जो मनवाना चाहते हो। उसको उसके मजहबी और एकेडमिक माखिज के साथ आके बात करने पे तैयार हैं आप। बड़े से बड़ा आशिक पैदा होता है, उसको पूछो तो उसको दंगल पड़ जाती है, बात करनी ही होगा, सलीका ही नहीं है कि क्या
कुरान शरीफ की इस आयत से बढ़कर कौन सी ख़त्म नबूवत आप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं इस 15वीं सदी में कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। ये बुनियाद है ख़त्म नबूवत की, तो इस पे बात करें ना फिर किसी वक्त। अब फौरी तौर पर इन्होंने दूसरा जो कालम भेजा था कि बरादरम सबूख सैयद को जवाब। एक साहब ने जिनका नाम है अंसारुल हक, सहाफ़ी और कालम निगार, मैं उनकी शख्सियत पे तबसरा नहीं करता क्योंकि वो इनकी लाइनें जब आगे आप सुनेंगे तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि बरादरम सबूख सैयद का कालम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, शेज़ान की बोतल, फ्रांस का बाइकाट और सिराजुल हक की ट्वीट पढ़कर मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया जब एक आदमी ने हल चलाते हुए किसान से कहा कि हल सीधा नहीं चल रहा, लाइनें सीधी नहीं बन रही। उस पर हल चलाने वाले किसान ने जवाब दिया, बहरहाल अब ये वाकई क्या मैं इसको कोट करूँ, यानी वो गंदा सा उस पर इल्ज़ाम कि तुम्हारी बहन तो मिरासियों से भाग गई थी। अब बरादरम सबूख सैयद का मज़कूरा कालम उस किसान के ला यानी और गैर मुतल्लक़ जवाब की एडवांस और मॉडर्न शक्ल है। दर हकीकत तो ये साहब जो गुफ्तगू की इब्तदा करना चाह रहे हैं ये उसकी मॉडर्न नहीं, उस जाहिल आदमी के बदतमीज़ जवाब की और मुब्तज़िल जुगतबाजी की मज़ीद घटिया शक्ल है। सबूख सैयद मेरा बहुत बेतकल्लुफ़ दोस्त है, ठीक है। अब आप बेतकल्लुफ़ी के मानी ये लेते हैं तो आपको ये मुबारक हो। और जितना मैं उसे जानता हूँ उसके मुताबिक उससे इस किस्म का कालम यकीनन गैर मुतवक्को है। मतलब ये कि जिसका बाप ख़त्म नबूवत का डिवीज़नल ओहदेदार रहा हो, ये तो फॉर ग्रांटेड लेंगे कि वो सीधी और सच्ची और खरी बात कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये मौसूफ़ जो ख़ुद लिख रहे हैं ये इनके अभी इस तरह का बैकग्राउंड नहीं भी है। अगर इन्होंने तो जब भी ओढ़ के इन चीज़ों को तो फिर इस लेवल पे उसको अपना लिया हुआ है ना, तो अब वो यही तवक्को जो है वो सबूख सैयद से कर रहे हैं। उसकी बदकिस्मती यानी सबूख सैयद की बदकिस्मती ये है कि वो वाकई पढ़ लिख गया है। आगे के कहते हैं कि लेकिन इसकी बहुत लिहाजखोरी और पुरमुरव्वत तबीयत है का मालिक है। गोया लिहाजदारी और मुरव्वत ये दो चीज़ें उसका नुक्स हैं सबूख सैयद का। इसलिए वो आशिक रसूल के उस पाया एतबार से साकित हो गया आपकी नज़र में जिसको आप इश्क रसूल समझते हैं। बात आगे करने से पहले मैं एक अर्ज़ कर दूँ कि लिहाजखोरी और मुरव्वत का लेवल क्या है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ राह चलते गुज़र रहे हैं और किसी के गले में कोई कपड़ा डाल के खड़ा हुआ है कि तू पैसे देने ने तो दो। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा अपने घर, वापस तो दूंगा। कहते तो कोई ज़मानत दो। तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को गुज़रते हुए देख कहते हैं ये मेरी ज़मानत देते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी आप देते हैं इसकी ज़मानत। सुन तो उन्होंने भी लिया था, तमाशा भी देख रहे थे। कहते हैं हाँ मैं देता हूँ। उन्होंने उसको छोड़ दिया। वो रईस थे बहरहाल मक्के के। जब वो चला गया तो उसे कहते हैं कि आप उनसे कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कि आपको पता है ये कौन है, कहाँ से? कहते नहीं मुझे तो नहीं पता। कहते हैं आपने फिर उसकी ज़मानत क्यों दे दी? कहते यार उसने इतने मान से और इतने वसूख से मेरी तरफ कह दिया था, मैं उसको कैसे इनकार करता। तो ये लिहाजदारी जिसका आप सबूख सैयद को ताना दे रहे हैं ना, ये आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन और बिला दलील मानने वाले जो थे, जिन्होंने कोई इस्तफसार और पूछा नहीं था कि दलाइल क्या हैं आपके दावे के, ये उनकी तबीयत का खासा है। और जिसको नसीब हो जाए उसे शुक्र करना चाहिए। आप जैसे लोगों की तानों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आगे लिखते हैं कि मैं अक्सर किसी न किसी का दिल रखने के लिए भी बहुत कुछ कर जाता है। मतलब इशारा रूए सुखन उनका ये है कि ये शायद कुछ अहमदियों का दिल रखने के लिए किया हो। मैं सबूख सैयद के इस कालम से हरगिज़ इत्तफाक नहीं करता, मत कीजिए। और उससे अपनी बेतकल्फ़ी का फ़ायदा उठाते हुए उससे इस कालम में उसकी बाज़ चीज़ों की तस्हीह करना ज़रूरी समझता हूँ। चलें आप करें सबूख सैयद की तस्हीह। सबसे पहले तो मैं इसकी तस्हीह कर दूँ कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की गर्ज़ व गायद अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ है। ये आप झूठ बोल रहे हैं।
1953 में उन्होंने, जजों ने पूरी तहकीकाती अदालत के अंदर ये कहा था कि ख़त्म नबूवत को एक हरबे के तौर पर आप लेते हैं, और जो मुतालबात की लिस्ट थी वो सारी की सारी सियासी थी, तहरीक मजहबी थी। आज भी आप वो लिस्ट पढ़ के देख लें, उन्होंने उसमें गिनवाया कि कादियानियों को कलीदी असामियों से अलग किया जाए, सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान से वजारत ख़ारजा का कलमदान वापस लिया जाए, फ़लाँ को ये किया जाए, फ़लाँ को इनको किसी मज़ीद स्टेट और रियासत का ओहदा देने से बैन किया जाए। ये सारे के सारे सोशियो पॉलिटिकल मुतालबे थे जो आप एक सियासी तहरीक, अपना मजहबी तहरीक के प्लेटफार्म से कर रहे थे। आपका तो कोई कभी मजहबी मुतालबा रहा ही नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं आप। सुबुह सैयद का तो आप बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, उसको हो सकता है वो लिहाजदारी, मुझे आपके इस झूठ का कोई लिहाज नहीं है। मैं बदलिहाजी के साथ आपको कह रहा हूँ साफ लफ्ज़ों में कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप बिल्कुल एक सियासी तंजीम हैं, आप बिल्कुल मजहबी, आपके क्या होती है ख़त्म नबूवत अगर एक मजहबी है इशू है तो इसको हसास इशू क्यों बना के बैठे हुए हैं? मजहबी तहरीक तो तबलीग के लिए होती है, आप अपने मौक़िफ़ की तबलीग करें। आप तबलीग नहीं कर रहे, आप इसके नतीजे में फसाद और इंसानों के हुकूक और उनकी ज़िंदगियों को अजीरन करने का ठेका लेके बैठे हुए हैं। गर्ज़ो गायत तो आपकी ये है। और चूँकि कादियानियत उस अकीदे की नफ़ी करती है, किस अकीदे की? आपके मुल्ला के अकीदे की नफ़ी करते हैं। हम कुरान शरीफ में बयान करदा वलाकिन रसूलुल्लाह है व ख़ातमुन नबिय्यीन के बिल्कुल नफ़ी नहीं करते, हम उसके इकरारी हैं। अच्छा, चूँकि उसकी कादियानियत नफ़ी करती है, इसलिए ये मजलिस कादियानियत के अज़ाइम का सद्देबाब करती है। ये भी झूठ है, आप बिल्कुल कोई सद्देबाब नहीं कर सके आज तक। आप थिएटर ज़रूर लगा रहे हैं, आप तमाशे लगा रहे हैं, आप जगह जगह बकबक कर रहे हैं, आप बिल्कुल कतन इनका कोई सद्देबाब नहीं कर सकते। क्या सद्देबाब किया आपने अभी तक? अहमदियों के अकायद में तब्दीली आ गई है, उनके अमत नास में सोचने के अंदाज में कोई तब्दीली पैदा कर दी है आपने, उनकी नस्लों से सब कुछ छीनने के बावजूद उनकी तरक्की रोक दी है, उनकी दुनिया में पेनिट्रेशन रोक दी है, उनके सोशल और पॉलिटिकल पेडेस्टल जो हैं वो रोक सकें आप। क्या किया है आपने? अगर आप ये कहते हैं कि हमने वहाँ से वोट का हक ले लिया है, तो अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो अपनी फ़ख्र से तारुफ करवा रही थी कमला हारिस कि मेरी पूरी कैंपेन का जो मास्टरमाइंड और बेहतर तरीके से जिसने जो हेड था उस कैंपेन को चलाने वाला वो एक अहमदी था। तो जो अगर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की कैंपेन अहमदी रन कर सकते हैं तो आपकी क्या हैसियत और आप क्या क्या चीज़ लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे? वो तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को, चूंकि इस कार्य मुजल्लत की तरफ अब सर के बल आप जा रहे थे तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें साइड पर करवा दिया, उसकी मशीयत है और शुक्र है कि करवा दिया। जब बंदे के पुत्रों वाला एक माहौल बन जाएगा, एक इंसानियत वापस आ जाएगी तो हम उधर ही हैं, हमने कहाँ जाना है। हकीकत यह है, कहते हैं कि अकीदा ख़त्म नबूवत की जो भी नफ़ी करेगा मजलिस उसकी नफ़ी करती रहेगी, सिवाय अहमदियों के। आपने अभी तक किसकी की है नफ़ी? और अकीदा ख़त्म नबूवत आपने अहमदियों के अलावा और किसी को जाके पैगाम कौन सा दिया है अभी तक? फिर सुबुह सैयद ने कादियानियों को अहमदी लिखा। मुसलमान जो अकीदा ख़त्म नबूवत पर कामिल ईमान रखते हैं, कामिल ईमान आपका सिर्फ अकीदा ख़त्म नबूवत पर है और अकीदा आपको घड़ के मौलवी ने दिया है। अरकान ईमान और अरकान इस्लाम, उन 5 और उन 6 अरकान में इनका कहीं जिक्र नहीं है। ये आपने ये तहरीफ की हुई है, संभाल के रखें आप इसको। हमें इसकी परवाह कोई नहीं है कि आप कौन से अकीदे लिए फिरते हैं, ये मुल्लायत का अकीदा है। अहमद हमारे ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक है, मानते हैं, बिल्कुल है, जिससे किसी गैर मुस्लिम की कोई निस्बत नहीं हो सकती। हाँ, आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इजारा नहीं है। आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने ये हुक्म दिया और कुरान शरीफ में उनका ये तारुफ करवाया कि इन या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। वहाँ उन्होंने ये बिल्कुल नहीं फरमाया कि या अय्युहल ख़ातमुन नबिय्यीन का अकीदा रखने वालों को मुखातिब नहीं किया, फरमाया या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। तो आपका इजारा कहाँ से हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जिनको अल्लाह ताला रहमतुल लिल आलमीन करके मुतारिफ़ करवा रहा है, उनको आप अपने पाकिस्तान के टटपूंजियों का रसूल बना के बैठे हुए हैं। आप करें बेशर्मियों की इंतहा, आपको जवाब मिलेगा। ये क्या तरीक़ाकार होता है? इस ज़माने में आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसको उल्लू बना रहे हैं आप?
अपनी तहरीर के आगाज़ में सुबूक सैयद के मज़कूरा कालम को मरासियों वाले लतीफ़े की एडवांस शक्ल इसलिए कहा कि सुबूक ने भी इस किसान की तरह बात तो ठीक कही लेकिन गलत मौका पर कही। शाबाश। एक भी उस हकीकत का आप इनकार नहीं कर सके जो उसने सुबूक सैयद ने अपने कालम में बयान की है। आपको उसके मौके से गलत मौका समझ रहे हैं आप। मौका तो फिर आपके पिछले 50 साल सारा ही गलत मौका है। अब मैं इनको वाइंड अप करके तो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आज, उससे बाहर जा रही है बात। बाकी जो सुबूक सैयद का ज़िक्र खैर है और उनकी शमूलियत के बारे में आइंदा की गुफ्तगू वो अगले प्रोग्राम के साथ जोड़ लेंगे। लेकिन सरदस्त मैं इसको कहते हैं कि मुसलमानों के अपने अंदर कोई खामी या ख़राबी होने का ये मतलब कहाँ से निकलता है कि वो हर कस व नाकस को अपने दीनी तकद्दुस पर भौंकने की इजाज़त दे दें और ख़ामोश रहें। दूध में पानी मिलाते हैं, मिलाते रहें। इसलिए फ़्रांस को रसूल पाक की इज़्ज़त व नमूस की बेहुरमती पर कुछ कहें, ये क्या बात हुई? ठीक, हमें अपनी खामियां ज़रूर देखनी चाहिए लेकिन वाज़ेह रहे कि अपनी तमाम तर खामियों के बावजूद किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकद्दुस मजरूह करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकते और ना ही कोई ऐसी हरकत बर्दाश्त कर सकते हैं, ना कभी करेंगे। मुझे सुबूक सैयद की इल्मी और अदबी शख्सियत और उसकी दीनी मालूमात और विजन से ऐसे मजज़ूबाना बात पर हैरत भी हुई है और दुख भी हुआ है। अल्लाह ताला आपको हकीकी हैरत से रूशनास करे और दुख और सदमे की कैफियत से भी आपको आशना करे। इकबाल ने कहा है कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। और ये आजिज़ आपकी हैरत पर अपना एक पुराना शेर अर्ज़ करके आप इजाज़त लेता है कि सभी हैरत ज़दा हैं और इनमें तहय्युर आशना कोई नहीं है। शरीयत तरीक़त बांटते फिरते हैं लेकिन हकीकत आशना कोई नहीं है। और आखिरी इसमें इसी गज़ल का था कि जिधर देखो शरीयत ही शरीयत, नबूवत मानता कोई नहीं है। फ़ी अमानिल्लाह। बात होगी अगले प्रोग्राम में और ये ज़िक्र तो अब चलता रहेगा और इसी तरह बात भी होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।